आज का इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा कहते हैं किसको? जैसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा के बारे में हम जानते हैं। संज्ञा कहते हैं किसको? जैसे क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा का अर्थ ही होता है, संज्ञा का अर्थ होता है क्या? नाम। संज्ञा का अर्थ होता है क्या? नाम। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। चाहे किसी का नाम हो, किसी वस्तु, किसी प्राणी, किसी भी स्थान, सारा में आ रहा है क्या? नाम। इसी को कहते हैं क्या? संज्ञा। संज्ञा का अर्थ ही होता है क्या? नाम। तो हम संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति का नाम हो गया, जैसे मोहन, सोहन, रोहन। मोहन, सोहन, रोहन। किसी भी वस्तु, जैसे व्हाइट बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, वस्तु, कोई भी वस्तु, स्थान, कोई भी स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव का मतलब, भाव का अर्थ होता है क्या? भाव का मतलब होता है, भाव का मतलब होता है भाव का मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ बेईमानी है, हमारे यहाँ कोई बेईमानी नहीं है, हमारे यहाँ ईमानदारी नहीं है, हमारे यहाँ ईमानदारी है। तो ये सब ईमानदारी क्या हो गया? ये ईमानदारी हो गया, भाव दिखा रहा है, भाववाचक का बोध करा रहा है। ईमानदारी। हमारे यहाँ बेईमानी नहीं है, तो बेईमानी क्या हो गया? बेईमानी क्या हो गया? भाववाचक। जैसे हमारे पास नफरत नहीं है, तो नफरत क्या हो गया? नफरत क्या हो गया? भाववाचक। इसी को कहते हैं संज्ञा। इसी को कहते हैं क्या? भाववाचक का बोध करा। ये भाव का मतलब यही सब होता है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद हैं। 1 में क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 में जातिवाचक संज्ञा, 3 में द्रव्यवाचक संज्ञा, 4 में भाववाचक संज्ञा और 5 में हो गया भाववाचक। 4 में समूहवाचक संज्ञा, 5 में भाववाचक संज्ञा। अब एक करके हम एग्जाम्पल के साथ थ्योरी समझते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये सारा को हम थ्योरी के साथ समझते हैं। और ये पांचों प्रकार का है। ये पांचों में से सबसे महत्वपूर्ण है क्या? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को हम डीप में पढ़ेंगे। हम एक करके डिफिनेशन के और एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं, ठीक। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे दुनिया में कुछ भी हो जो खास हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दुनिया में कुछ भी हो वो खास हो। खास हो यानी कि स्पेशल हो। स्पेशल यानी कि एक हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल। ताजमहल दुनिया में तो खास भी है, एक ही है। जैसे गंगा खास है, हिमालय पर्वत एक ही है। पटना शहर एक है। प्रशांत महासागर भी एक है। इसे हम क्या कहते हैं? दुनिया में कुछ भी हो जो खास हो, एक हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और 2 में क्या है? जातिवाचक संज्ञा, जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे संपूर्ण जाति, जैसे गाय एक नहीं है, गाय बहुत सारा गाय के बारे में बोल रहे हैं। जितने दुनिया में जितने सारा गाय है सभी
सभी के बारे में बोल रहे हैं। घोड़ा, घोड़ा सभी घोड़ा के बारे में बोल रहे हैं। नदी, सभी नदी के बारे में बोल रहे हैं। अगर हम बोलेंगे क्या गंगा नदी, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हम गंगा स्पेशल नाम ले लिए। ठीक, तो हम नदी ले लिए, यानी कि सारा नदी, कौन सा नदी वो पता नहीं है मगर सारा नदी हो गया इसमें। शहर, कौन सा शहर जो पता नहीं है मगर शहर का नाम ले लिया। अगर स्पेशल कोई शहर का नाम लेंगे हम, जैसे पटना शहर, ठीक, तो पटना शहर हो गया क्या, एक ही है पटना शहर, तो पटना शहर हो जाएगा क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम केवल कहेंगे क्या, शहर, तो शहर में हो जाएगा क्या, जातिवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। दुनिया में कोई भी चीज़ जिसे मापा या तौला जा सके उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ हो जिसे नापा या तौला जा सके उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चावल हो गया, चावल को तौल सकते हैं। हाँ, एक और, जिसे गिना नहीं जा सके, जिसे गिना न जा सके उसे हम, दुनिया में कोई भी चीज़ हो जिसे मापा या तौला जा सके परंतु गिना न जा सके उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल, चावल के माप सकते हैं, तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते। गेहूँ हो गया, माप सकते हैं, तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते। तेल को हम तौल सकते हैं, घी को तौल सकते हैं, लोहा हम तौल सकते हैं, इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल बनेगा। जैसे अब पढ़ते हैं हम क्या, समूहवाचक संज्ञा। जहाँ पर समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्लासरूम। जैसे क्लासरूम में केवल एक बच्चा तो नहीं पढ़ता है, क्लासरूम में बहुत सारा स्टूडेंट रहता है, तो क्लासरूम में क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा का। क्लासरूम में एक समूह के बच्चे का समूह रहता है तो क्लासरूम क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा होगा। सेना हो गया, एग्जाम्पल में सेना, कोई एक सेना तो नहीं रहता, सेना चलता है तो झुंड के साथ चलता है, झुंड में रहता है, तो हो गया क्या, सेना, समूहवाचक संज्ञा। भीड़, भीड़ में तो एक कोई व्यक्ति नहीं रहता है, भीड़ में बहुत सारा भीड़ हो गया। जैसे जानवरों का भी भीड़ होता है, व्यक्ति का भी भीड़ होता है, ये से भीड़ भी हो गया। सभा, सभा में कोई एक व्यक्ति नहीं रहता, सभा में बहुत सारा व्यक्ति रहता है। जैसे चाबी का गुच्छा, और चाबी का गुच्छा, उसमें बहुत सारा चाबी का गुच्छा है, एक चाबी हो जाएगा, एक चाबी समूहवाचक नहीं होगा। चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, ये सब क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। जिसे छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। क्या कह रहा है समूहवाचक संज्ञा में, जिसे छू नहीं सकते हैं केवल हम महसूस कर सकते हैं। तो महसूस करना, जैसे ईमानदारी हो गया, बेईमानी हो गया, ईमानदारी हो गया, भूख, बुढ़ापा, नफरत और बचपना। ठीक, बचपन हो गया। जैसे बेईमानी, जैसे मेरे पास बेईमानी नहीं है, ये हम, उसके पास बेईमानी नहीं है, हम केवल महसूस कर सकते हैं परंतु देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, हम महसूस कर सकते हैं। उसके पास ईमानदारी है, ठीक, तो हम केवल महसूस कर सकते हैं। हमें भूख लगा हुआ है, उसे भूख लगा हुआ है, हम महसूस कर सकते हैं। देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। बुढ़ापा, उसे बुढ़ापा आ गए, हमें बुढ़ापा आ गए, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। नफरत, हमें नफरत नहीं है, ये हो गया क्या, महसूस कर सकते हैं, जिसे हम, ये सब क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा में। कुछ हम देखते हैं भाव, जातिवाचक से भाववाचक बनाने का नियम। जैसे एक तरफ हो जाएगा क्या, जातिवाचक, और एक तरफ जातिवाचक, एक तरफ हो जाएगा भाववाचक। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मनुष्य हम स्पेशल बोल रहे हैं, बहुत सारा मनुष्य, तो ये मनुष्य क्या हो गया, जातिवाचक। और भाववाचक में हो जाएगा मनुष्यता। बुढ़ा हो गया, और हो गया अब क्या, बुढ़ापा हो जाएगा।
बुढ़ापा। बच्चा, बचपन। इसे जातिवाचक से भाववाचक बनाने का यह है। मनुष्य का मनुष्यता, बुढ़ा का बुढ़ापा, बच्चा का बचपन। मित्र का मित्रता हो जाएगा, मित्र का मित्रता।